हेलो गाइस, दिस इज सैकत। और गाइस अभी के टाइम में रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि हुआवे का जो नया ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 60% फास्टर है देन एंड्रॉयड। और गाइस शाओमी, ओप्पो और वीवो उनकी डिवाइस में ये जो हुआवे का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो टेस्टिंग है वो शुरू कर चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआवे जो ओएस आने वाला है वो क्या एंड्रॉयड को रिप्लेस कर देगा? अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहना। तो वीडियो के शुरू से ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल बटन है उसे भी एनेबल कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल जो चीज़ है आप सभी लोग शायद जानते हैं, उसको लेकर शुरू करते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने हुआवे को बैन कर दिया है और अभी हुआवे जो है यूएस गवर्नमेंट यूएस में कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। और यूएस बेस्ड बहुत सारी कंपनी है जो अभी हुआवे के साथ बिजनेस करना बंद कर दिया है। तो कुछ कंपनीज का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि हुआवे जो है वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाता है, तो गूगल उनके साथ बिजनेस नहीं करेगा अभी, माइक्रोसॉफ्ट, ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम और बहुत सारी कंपनीज। ऐसे में अभी के टाइम में हुआवे को 90 डेज का एक्सटेंशन मिल गया है और इस 90 डेज में हुआवे बिजनेस कर पाएगा यूएस में भी और उन कंपनी के साथ भी। लेकिन गाइस 90 डेज बाद क्या होगा, अगस्त 2019 के बाद क्या होगा? हुआवे जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन जो बनाता है वो एंड्रॉयड बेस्ड होता है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाता है, तो हुआवे अभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन नहीं बना पाएगा। और जैसे कि आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि गूगल का दो भाग है, एक ओपन सोर्स है और एक बिजनेस है गूगल का, तो गूगल के साथ बिजनेस नहीं कर पाएगा जो हुआवे है वो। और अगस्त 2019 के बाद में अभी हुआवे जो है वो एंड्रॉयड नहीं यूज़ कर पाएगा, गूगल के साथ बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो गूगल का जो एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच होता है, गूगल का सर्विसेज होता है, गूगल का प्ले स्टोर होता है, वो यूज़ नहीं कर पाएगा। बहुत सारी एप्लीकेशन की बात कर ले, जीमेल की, यूट्यूब एप्लीकेशन की, मैप्स, गूगल की मैप्स की, तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा अभी हुआवे इस बैन के बाद, अगस्त 2019 के बाद। और रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि हुआवे अब अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत दिन से उनका प्रोजेक्ट रहा है ये। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है ना, ये चाइना में हमें देखने के लिए मिलेगा होंगमेंग ओएस के नाम से, और हमारे ग्लोबल की बात कर ले तो ग्लोबली हमें देखने के लिए मिलेगा ओक ओएस के नाम से। और इसका जो है ट्रेडमार्क भी फाइल हो चुका है। और अगर ये बैन नहीं सॉल्व आउट होता है तो इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें हुआवे की अपकमिंग फोन्स देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा कन्फर्म आ चुका है कि हुआवे का जो मेट 30 सीरीज है उसमें हमें चाइना में होंगमेंग ओएस देखने के लिए मिलेगा और ग्लोबल जो वेरिएंट होने वाला है उसमें हमें ओक ओएस देखने के लिए मिलेगा। तो ये अभी कंफर्म हो चुका है। तो अभी बात करते हैं इस अंदर की बात की। तो ये जो ओक ओएस या फिर होंगमेंग ओएस, जो भी आप बोल लो, हुआवे की ओएस की बात कर लेते हैं। तो ये जो हुआवे का ओएस होने वाला है ना, ये एंड्रॉयड बेस्ड ही होगा। इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो चलेगा। तो गूगल का ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है, एओएसपी प्रोग्राम होता है, और एक होता है गूगल का बिजनेस। तो गूगल का बिजनेस एओएसपी प्रोग्राम यूज़ करने के लिए गूगल के साथ कोई भी बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही रिपोर्ट आ रहा है कि ये जो ओक ओएस होने वाला है या फिर होंगमेंग ओएस आप बोल सकते हैं, ये गूगल का जो एओएसपी प्रोग्राम है उसके अंदर बेस्ड है। और ये जो गूगल का जो ग्रीन अलियंस प्रोग्राम भी एक होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूसेज का एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ही है ये ग्रीन अलियंस एंड्रॉयड का। तो वो भी बेस्ड होगा, उसके अंदर भी बेस्ड होगा, एंड्रॉयड एओएसपी प्रोग्राम और एंड्रॉयड ग्रीन अलियंस में बेस्ड होगा। और बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी अभी सामने आया है, उसमें हमें क्लियरली देखने के लिए मिलता है कि एंड्रॉयड का ग्रीन अलियंस के ऊपर भी बेस होगा और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो भी चलेगा इसमें। तो रिसेंटली रिपोर्ट ऐसा आया है कि हुआवे का जो ओएस होने वाला है वो एंड्रॉयड से 60% फास्टर होगा। और ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है कि शाओमी, ओप्पो, वीवो उनके डिवाइस में ये जो होंगमेंग ओएस है या फिर ओक ओएस है, हुआवे का ओएस कंप्लीटली आप बोल सकते हैं, उसका जो है वो टेस्टिंग चल रहा है। तो ऐसे में गूगल को बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाएगा अगर ये सब कंपनी, ये बहुत ही बड़ा कंपनी है, अगर ये एंड्रॉयड के अलावा अगर हुआवे का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर यूज़ करता है तो एंड्रॉयड का बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं ये जो हुआवे की डिवाइस के बारे में, हुआवे की होंगमेंग और ओक के बारे में। तो चाइना में होंगमेंग ओएस के नाम से आएगा और चाइना में जैसे कि गूगल सर्विसेज जो है बैन है, तो चाइना में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हुआवे के अपकमिंग फोन में हमें कोई भी गूगल का सर्विस नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो चाइना में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, ग्लोबल मार्केट में, तो ग्लोबल मार्केट में हमें तो ओक ओएस नाम से ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा अगर ये बैन नहीं हटता है तो उस ओक ओएस में एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलेगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए एंड्रॉयड ग्रीन अलियंस के ऊपर भी बेस्ड होगा ये। तो उसके उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें हमें गूगल का बहुत सारी सर्विसेज है वो भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप बात कर लो जीमेल, यूट्यूब एप्लीकेशन और गूगल मैप्स, तो ये सब हमें अपकमिंग हुआवे फ़ोन में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और गूगल की प्ले स्टोर की बात करें तो गूगल की प्ले स्टोर भी हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर के ऑल्टरनेटिव की बात कर ले तो अभी के टाइम में हुआवे स्मार्टफोन में हमें ऐप गैलरी देखने के लिए मिलता है। तो ऐप गैलरी हमें हुआवे की ओक ओएस में, हुआवे की होंगमेंग ओएस में हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि हुआवे जो है वो बहुत सारी ऐप डेवलपर को बोल रहे
है कि उनका जो ऐप गैलरी है उसमें उनका जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट करें। तो ऐसा ही रिपोर्ट बहुत सारी सामने आ रहा है, ऐसे ऑफिशियली भी पोस्ट कर चुके हैं। और गाइज अभी देखने वाली बात है कि Huawei कैसे मैनेज करता है जीमेल को, मतलब जीमेल का ऑल्टरनेटिव क्या निकालता है यूट्यूब का, और जो है वो बोल सकते हैं यूट्यूब मतलब गूगल का मैप है उसका ऑल्टरनेटिव क्या निकालता है। और गाइस बात कर ले अगर Hongmeng OS बेस्ड स्मार्टफोन की, तो ये Hongmeng OS और Oppo OS बेस्ड स्मार्टफोन हमें Huawei का Mate 30 सीरीज़ में देखने के लिए मिलेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो डिवाइस है ये सितंबर में लॉन्च हो जाएगा, ऐसा ही रिपोर्ट सामने आ रहा है। और गाइस अभी के टाइम में गूगल जो है ना वो बहुत ही वरी है, बहुत ही डर रहा है, शायद ऐसा बात है। तो वो गूगल अभी यूएस गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है कि ये जो यूएस बैन है, मतलब Huawei को जो बैन कर दिया है यूएस में, वो सॉल्ट आउट करे। तो ऐसा ही गूगल बोल रहा है और बहुत से रिपोर्ट हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है। और गाइस गूगल का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इसके ऊपर वो है मतलब Huawei के किसी भी स्मार्टफोन में हमें तो प्ले प्रोटेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसके वजह से गूगल की डिवाइस में बहुत ही मालावर आ सकता है। लाइक Huawei के किसी भी डिवाइस में अगर प्ले स्टोर नहीं, प्ले प्रोटेक्ट अगर नहीं होता है, तो उस डिवाइस से अगर गूगल की किसी भी मतलब एंड्रॉयड बेस्ड किसी भी स्मार्टफोन में अगर मैसेज करता है या फिर फ़ोन कॉल करता है, तो अगर उस डिवाइस में Huawei की डिवाइस में जिसमें प्ले प्रोटेक्ट नहीं है उसमें अगर मैलावेयर होता है, तो इसमें भी मैलावेयर होगा और पूरा का पूरा एंड्रॉयड का इकोसिस्टम ही लाइक मैलावेयर हो जाएगा। तो इसके वजह से गूगल जो है ना वो बहुत ही वोरी है इसके वजह से। और गूगल का बिजनेस की बात तो अलग ही है, गूगल तो वो सब छोड़ते हैं, लेकिन मैलावेयर की वजह से ये जो गूगल है ये बहुत ही वोरी है। और वो अभी यूएस गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है कि ये जो Huawei का बैन है ये सॉल्ट आउट करे। नहीं तो गाइस अगर Hongmeng OS और Oppo OS अगर आता है और बहुत सारी कंपनी अगर Xiaomi, Oppo, Vivo अगर Hongmeng OS या फिर Oppo OS यूज़ करता है तो गूगल को भी बहुत ही बिजनेस में नुकसान होगा। तो इसीलिए गूगल यूएस गवर्नमेंट के साथ लाइक अभी के टाइम में बहुत सारी बातचीत चल रहा है कि यूएस का मतलब ये जो बैन है ये से सॉल्ट आउट किया जाए। तो अभी के टाइम में मैं 4 पॉइंट बोलना चाहूँगा ऐसा हो सकता है। अगस्त 2019 के बाद पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, इसका जो बैन का जो मतलब एक्सटेंशन मिल गया ना, 90 डेज़ का एक्सटेंशन मिला था कुछ दिन पहले, तो उसका एक्सटेंशन और भी ज़्यादा एक्सटेंशन मिल सकता है Huawei को, अभी 1-2 साल मिल सकता है। ऐसा है मेरा एक्सपेक्टेशन, नंबर 1 एक्सपेक्टेशन। नंबर 2 एक्सपेक्टेशन ऐसा है, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि नो स्पाई एग्रीमेंट हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है नो स्पाई एग्रीमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ Huawei जो है वो साइन कर सकता है। उसके बाद लाइक Huawei किसी भी यूएस बेस्ड कंपनी के साथ बिजनेस कर पाएगा। अभी गाइस अगर आर्म की बात कर लो ना, तो आर्म के ऊपर भी बहुत सारे चक्कर चल रहा है Huawei के साथ। लाइक आर्म तो Huawei का किरिन का जो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर बनाता है, और माइक्रो एसडी कॉर्पोरेशन और जो वाईफाई डायरेक्ट है उसके ऊपर भी बहुत सारी दिक्कत चल रहा है, वाईफाई एलियंस के ऊपर भी। तो उसको साइड में छोड़ते हैं अभी के टाइम में, यही कुछ 4 प्रोबेबिलिटीज़ है, ये हो सकता है। नंबर 3 बोलना चाहूँगा, ये जो बैन है ये सॉल्ट आउट हो सकता है गूगल की वजह से। तो गूगल जैसे कि बहुत से मतलब यूएस गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है कि मैलावेयर हो सकता है, पूरा एंड्रॉयड इकोसिस्टम के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, तो इसके वजह से ये जो बैन है ये सॉल्ट आउट हो सकता है। और गाइज नंबर 4 पॉइंट में बोलना चाहूँगा, अगर ये बैन सॉल्ट आउट नहीं होता है तो ये है कॉन्फर्म आप बोल सकते हैं कि Hongmeng OS या फिर Arc OS या फिर Oppo OS बोल लो, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये गया 4 पॉइंट जो मैं सोचता हूँ ऐसा हो सकता है आफ्टर अगस्त 2019। और गाइज अभी के टाइम में Huawei की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आया है कि अगर ये मतलब इस बैन के चक्कर में Huawei का जो सेल है वो 40% ड्रॉप हो सकता है। तो ऐसा रिपोर्ट सामने आ रहा है। तो अभी के टाइम में यही है बात। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो कि ये जो Huawei का ऑपरेटिंग सिस्टम है, Hongmeng OS बोल लो या फिर Oppo OS बोल लो, ये क्या एंड्रॉयड को रिप्लेस कर पाएगा या फिर नहीं। आप क्या सोचते हो आप मुझे नीचे बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है सैकत और मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।